अभी अभी बच्चा यहाँ पे काम कर रहा था, अभी अभी बच्चे को हमने देखा है वो भागा है यहाँ से, आपने भगा दिया जब हम यहाँ पे आए। क्या करूँ, क्या करना है बताएं आप। क्या करना है, मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ कि बच्चे को यहाँ पे, आपको पता है कानून क्या कहता है कि बच्चों को काम पर रखना अलाउ नहीं है। बच्चा अपनी मर्जी से काम सीखने आता है, यहाँ पे किसी को सिखाया नहीं जाता है, खुद ही आते हैं बच्चे। काम सीखेंगे तो कल लोग कुछ हुनरमंद बनेंगे ना। वो पैसे देते हैं आप बच्चे को काम करने में? 300 रुपये एक दिन का 300 रुपये देते हैं, और इनके माँ बाप यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। माँ बाप इनके छोड़ के जाते हैं, कहते हैं हड्डियाँ दे दो हमें, खा लाभ ले लो। मतलब ये है कि इनको काम सिखाओ, काम सीखने वो बड़े भाई हैं, उनसे बात करो, वो बात करें। ये आपने बच्चों को आप रख रहे हैं? बोलें क्या मसला है? बच्चों को आप रख रहे हैं यहाँ पे काम पर? बच्चे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं अभी मैंने देखा बच्चे को आपके भाई ने यहाँ से भगाया है। आप। ये तो मैं तो इतनी उम्र से काम पे गया हूँ, ये रहा। तो ये रीत आपने खत्म नहीं करनी, या आपने भी कोई बदला लेना है कि मैंने किया तो मैं बच्चों से भी कर? चाइना पे हुकूमत से बेरोजगारी खत्म करें ताकि इतना सा बच्चा का जाए ही नहीं। आप बेरोजगारी बच्चों पे रखकर ये बहाना ना दे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, सवाल मैंने किया, बच्चों को रखना अलाउ है, यस और नो? नो, बिल्कुल गलत है। हम तो आपके खुद के बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे? मेरे हैं बेटे, 3 बच्चे हैं। उनको काम नहीं करवा रहे कारखाने? तो मेरी कोई मजबूरी नहीं है, आप उसके लिए माँ बाप से जाके मजबूरी पूछे ना, क्यों मुझे लगवा रहे हैं। आप अगर पैसा देना बंद कर दे उनको, आप रखना बंद कर दे, तो फिर ये लोग बच्चे देना भी यहाँ पर छोड़ देंगे ना? आप पहले बेरोजगारी खत्म करें मैडम। बेरोजगारी नहीं, मेरा फिजूल नहीं, मेरा सवाल बहुत सिंपल है। आप दूसरों के बच्चों को यहाँ पे नौकरी पे रख रहे हैं ना, 200 रुपए 300 रुपए देकर आप रख रहे हैं ना, तो अपने बच्चों को क्यों नहीं रख पा रहे? उसके घर का मसला हल हो रहा है ना। आप पैसा देना छोड़ दे, माँ बाप यहाँ पे रखना छोड़ देंगे, मर जाए वो का हुनर ही सीखे, ये हुनर है। मेरा सर्वे है सर, मैं सर्वे करती हुई आई हूँ, 3-3 4-4 भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये जो काम है ना, ये काम हुनर नहीं है, ये काम हुनर है। यहाँ हुनर सीख रहे हैं, हम भी इतने से सीखे हैं और हुनर सीखे आज दुकान लेके बैठे हैं, अपना घर चला रहे हैं। बच्चों को अगर हम 16 साल 17 साल के बाद हुनर सिखा दे, उसमें क्या मसला है? 16 साल के बाद हुनर सीखने का टाइम नहीं होता, कमाने का टाइम होता है। जी हाँ। तो अपने बच्चों को भी यही एडवाइस देंगे तो आपके बच्चे मुझे नजर नहीं आ रहे। मेरे पास जब हुनर है ना, आपने मजबूरी मैंने रोकी, आपने कहा हुनर सिखा रहा हूँ, अपने बच्चों को जरा बिठाए ना यहाँ पे हुनर सिखाने को। मेरे पास क्यों सर, क्यों? मेरे पास हर चीज की, दूसरों के बच्चे को हुनर सिखा रहे हैं और एहसास रख रहे हैं, मैं उसको हुनर सिखा रही हूँ, अपने बच्चों को भी तो हुनर सिखाए, आपकी दुकान वो चलाए। किसी को जबरदस्ती नहीं सिखा रहा। मैं तो आपको बता रही हूँ, आप दूसरों के बच्चों को जिस तरह से हुनर सिखाने के लिए बैठ रहे हैं, अपने बच्चों को हुनर सिखाने के लिए क्यों नहीं बैठ रहे? सवाल सिर्फ इतना है। मेरे पास कुव्वते चीज है, पढ़ा सकता हूँ, उनके पास नहीं है। आप उनको अगर 200 रुपए, आप उनको 200 रुपए देना छोड़ देना, तो वो बच्चे भी पढ़ लेंगे। पैसा जब हाथ में रख रहे हैं ना उनके, आप लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे? सरकार आप लोगों को तालीम फ्री नहीं देता? मुझे बताएं ना, सरकार तालीम फ्री देता है, हाँ या ना? जाके आप उसके सरकार, आप पैसा देना तो छोड़े ना, आप लोग तो अपने उसमें करें ना। जब अपने बच्चों को आप लोग किसी दुकान में नहीं बिठा सकते, खुदाया अपनी दुकान में नहीं बिठा सकते, तो दूसरों के बच्चों को 200 रुपए में कैसे मजदूरी कराने? इस उम्र से आपको शर्म नहीं आती है? आपको बात उल्टी नहीं कर रही, मैंने आपसे अर्ज किया, आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को दुकान में रखो। हुनर सिखा रहे हैं ना, हुनर सिखा रहे हैं ना, हुनर सिखा रहे हैं। सवाल बहुत छोटा सा है, हुनर सिखा रहे, कल को आपकी दुकान आपके बच्चे सिखाएंगे, आपके बच्चे चलाएंगे ना दुकान, तो आपके बच्चों को बुलाएं यहाँ पे, तो हुनर सिखाएं। मेरे पास तो आप दूसरों के बच्चों को क्यों पढ़ा सकता हूँ? भी पढ़ा सकेंगे। सरकार फ्री तालीम नहीं देता, हाँ या ना? सरकार फ्री तालीम देता है या नहीं देता? हाँ, तो देता होगा, मुझे इससे क्या परवाह। आप पैसा देना छोड़े, 200 रुपए सर, लालच में आते हैं बच्चे। खुद सर्वे करके आ रही हूँ मैं, बच्चे पूछ कर आ रही हूँ बच्चों से मैं, जानबूझ के वो पढ़ते नहीं है, सिर्फ इसलिए कि जब उनको 200-300 रुपए ऐसे मिल रहे होते तो वो क्यों पढ़ेंगे? सिंपल इज दैट ना, क्यों पढ़ेंगे? आप रखना छोड़ दे बच्चों को, फिर वो खुद ही पढ़ेंगे बच्चे। एक उम्र है, एक उम्र के बाद उनको रखे ना। जब अपने बच्चों, अपने लख्ते जिगर को जब हुनर नहीं देना, तो दूसरों के लख्ते जिगर को भी हुनर ना देना। ये बात हम आपको समझाएं आप जाके। तो सर मैं तो समझाऊं माँ बाप को भी, दे मुझे एड्रेस, मैं तो वालिदैन के पास भी चली जाऊं अभी। लेकिन अभी तो मेरे सामने एक बाप भी है ना, बच्चे है ना आपके, अभी मेरे सामने एक बाप खड़ा हुआ है जिससे मैंने एक छोटा सा अर्ज किया कि आपके खुद के बच्चे किधर हैं? उसने कहा मैं हुनर दे रहा हूँ दूसरों के बच्चों को, खुद के बच्चों को हुनर नहीं दे रहा। मैंने आपको उसका रीजन बताया ना। आप पढ़ा सकते हैं, वो भी पढ़ा लेंगे, आप पढ़ा लेंगे। मैं प्राइवेट पढ़ा सकता हूँ। आप प्राइवेट पढ़ा सकते हैं ना, तो दूसरों के बच्चों को 200 देना भी छोड़ दे। आप उसको समझाए ना। आप दूसरों के बच्चों को 200 दो। आप खुद तो दुरुस्त हो, आप खुद तो दुरुस्त हो भाई, कहाँ दुरुस्त हैं? आपने, मैं अभी यहाँ ही बच्चे को आपने भगा दिया है,
आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप बच्चों का चाइल्ड लेबर अलाउ नहीं आप कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं ना, तो क्यों कर रहे हैं? खुद की दुकान में जब आप खुद के बच्चे को नहीं रख सकते तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे चाइल्ड लेबर पे, और पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर का कानून कौन सा है और मुहर्रकात क्या है जिसके तहत ये चाइल्ड लेबर पाकिस्तान में रुक नहीं रही बल्कि बढ़ रही है, और इस ज़मीन में एडमिनिस्ट्रेशन की क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं और लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसियां हैं उनका रोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान में ये चाइल्ड लेबर जैसी जो भी सूरत हाल है ये इस तरह की है कि ये संगीनी इख्तियार कर गई है। दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, महज़ब सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी चाइल्ड लेबर जो है वो न होने के बराबर है, जबकि पाकिस्तान या बिलखुसूस सिंध ऐसे खित्ते हैं जिसमें चाइल्ड लेबर के लिए कानून भी मौजूद है, और उन कानून के होते हुए भी ये कम नहीं हो रही बल्कि इसमें इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान लेवल पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ये अपने कानून साजी को अगर देखा जाए तो प्रिवेंशन ऑफ इलीगल चाइल्ड लेबर एक्ट 2016 एग्जिस्ट करता है, जिसके तहत पाकिस्तान के इस कानून में ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर इस तरह की चाइल्ड लेबर में कोई इन्वॉल्व है तो उसकी सज़ा 1 महीने से लेके 3 महीने तक की है और 50,000 जुर्माना है। फिर अगर हम सिंध गवर्नमेंट को देखते हैं, सिंध प्रोविंस को देखते हैं, तो यहाँ पे चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट एक कानून है, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2017, इस कानून के तहत 1 साल से लेके और 1 लाख तक का जुर्माना है। अब सवाल ये होता है कि तमाम कानून होने के बावजूद यहाँ ये चाइल्ड लेबर का फ़रोग क्यों हो रहा है, इसकी हौसला शिकनी क्यों नहीं हो रही? क्या इसके पीछे वालिदैन का कसूर है, हुकूमत का कसूर है, या कोई हमारी सोसाइटी की कंपोजिशन इस तरह के? जहाँ तक हम देखते हैं कि बहुत सारे वालिदैन इस चीज़ को वो बिल्कुल मायूब या मजूब नहीं समझते, वो इसको गलत नहीं समझते, लिहाजा वो अपने कम सिन बच्चों को मुख्तलिफ वर्क प्लेसेस पे लगा देते हैं कि वो वहाँ काम सीखें या कुछ अर्न करके और घर के फैमिली के जो भी मामलात हैं उसमें उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। दो कि ये अवेयरनेस गवर्नमेंट को देनी चाहिए, और माशरती तौर पे जो हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, वो भी इस पे अवेयरनेस दे रही हैं, बट क्योंकि यहाँ मुल्क के इक्तिसादी और समाजी हालात इस तरह के हैं कि कोई भी इस तरह को ये नहीं समझ रहा कि ये काम जो है जो हम बच्चों को चाइल्ड लेबर के ज़िम्मे के ज़रिए करवा रहे हैं वो गलत है, बल्कि वो समझते हैं कि ये सपोर्टिव है, जबकि इन बच्चों की जो उम्र है वो तालीम की है, आगे बढ़ने की है, उनका फ्यूचर कंप्रोमाइज़ होकर चाइल्ड लेबर पे जो वालिदैन करें, तो मेरा ख्याल है कि प्राइमरी जो कसूर है वो इन वालिदैन का है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है ये तमाम चीज़ें देख के और आंखें बंद कर लेती है, कान बंद कर लेती है, लिहाजा इस जुर्म में वो भी बराबर के शरीक हैं कि जहाँ पे अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो वो इस पे वालिदैन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करते और वालिदैन के इस ज़मीन में कोई हौसला शिकनी नहीं करते, बल्कि वो ये समझते हैं कि नहीं ये जो है वो चलता रहा है और चलता रहेगा, और इस पे वो जो गैर जिम्मेदारी का और गैर जो है वो मुनसिफाना और गैर कानूनी तरीके की गफलत अंदाजी कर रहे हैं, ये भी एक जुर्म है। सवाल ये है कि इन तमाम मामलात में क्या हुकूमत, फंक्शनरीज़, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशल सिंसियर है? अगर सिंसियर है तो ये बिल्कुल हर मामला जिस तरह सॉर्ट आउट हो सकता है तो ये भी हो सकता है, और अगर उनका कोई भी संजीदगी वाला एलिमेंट नहीं है और वो अपने फ़राइज़ मनसबी या अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो बेहतरीन तरीके से डिलीवर नहीं करेंगे तो ये चाइल्ड लेबर रहेगा, और मेरा ख्याल है कि इसके लिए कोई भी रोकथाम अमली तौर पे नहीं हो पाएगी। कराची में भी चाइल्ड लेबर एक संगीन मसला बनता जा रहा है। 2025 के सर्वे के मुताबिक 2.38% बच्चे मजदूरी पर मजबूर हैं। कराची पाकिस्तान का तिजारती मरकज है जहां सनती जोन्स में 10,000 छोटे बड़े कारखाने काम करते हैं। कहा जाता है यहां अब भी बच्चों से छुपकर मुशक्कत का काम करवाया जाता है, और पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक स्कूल जाने की उम्र के कमोबेश 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कम से कम 1 करोड़ तक बच्चे चाइल्ड लेबर कर रहे होंगे।
सर बच्चों की जो फलाह बहबूद के लिए जो हमने काम किए हैं, हमें जो मौका मिला है अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में अवेयरनेस कैंपेन है, हमने वो किए हैं जिससे बच्चों को बताया जा सके कि आप जो काम कर रहे हैं ये आपकी काम करने की उम्र नहीं है, तो आपके ये पढ़ने के का टाइम है, आप पढ़ाई करें। उनको एहसास दिलाया और उनके पेरेंट्स को एहसास दिलाया हमने, इस पे हमने कुछ काम किया। सर इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस्लाम में, कुरान करीम में और इस्लामी जो तालीमात है इसमें बच्चों से मशक्कत करवाना सख्ती से मना किया है, जिससे उनकी तरबियत और उनकी सेहत के ऊपर असर होता है। ये कुरान करीम में तालीमात में है। और दूसरा इसके लिए हमारे यहाँ बहुत से कवानीन भी हैं और उस पर हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता। इदारे जो है वो अपना किरदार अदा नहीं करते। इसी तरह जो वालिदैन हैं वो इस पर तवज्जो देते नहीं है। मेरी नज़र में इसके 3 सेक्टर बनते हैं। खास तौर पे जो इदारे हमारे यहाँ बने हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपना ईमानदारी से अपना किरदार, अपने फ़र्ज़ की अदायगी करें, ठीक है। दूसरा जो है वालिदैन, वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करें। उनको चाहिए कि वो बच्चों के ऊपर इस तरह का जुल्म ना करें। ये वालिदैन जो इस तरह करते हैं, ज़बरदस्ती मशक्कत करवाते हैं, वो जुल्म करते हैं। ऐसी फैमिली और ऐसे बच्चे जो है ना, उस रियासत की जिम्मेदारी है कि उनको उनकी तालीम, तरबियत और उनकी जो है 18 साल तक कम से कम या इससे ज़्यादा 20 साल तक जो है ना स्टेट उनकी सपोर्ट करती है, फाइनेंस करती है, उनको फंड्स देती है। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि होना चाहिए, जिसकी ज़रूरत है। किसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अवेयरनेस मुहिम चलाएं और जहाँ जहाँ ये बच्चे काम कर रहे हैं उनको हम ही रोकें कि किसी तरह से अगर मीडिया अपना काम करे तो कहीं ना जो है ना वो थोड़ा बहुत ये माशरा सुधर सकता है। लेकिन उसके लिए हम सब लोगों को मिलकर जो है वो आवाज़ बुलंद करना बहुत ज़रूरी है।